भगवान विष्णु ने अपनी माला उन्हें अर्पण किया था। और जब यहाँ इंद्र लोग आए, इंद्र जो है ऐरावत हाथी से जा रहे थे, तो दुर्वासा जी ने अपनी माला जो है इंद्र के ऊपर फेंक दिया कि अपनी माला इनको दे दें। इंद्र अहंकार में आकर के अपनी माला को गजेंद्र पर फेंक दिया और गजेंद्र ने नीचे गिरा दिया, पैर से उछल गई माला वो से। इसलिए जो दुर्वासा जी रुष्ट हो गए और दुर्वासा जी ने क्या किया, इंद्र को शाप दे दिया। इंद्र श्री रहित हो गए, वे राजहीन हो गए। इसलिए इंद्र ने जाकर के भगवान विष्णु का उपस्थान किया, उनकी आराधना किया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो अगर तुम्हें देवताओं से कहा अगर तुम्हें राज प्राप्त करना है तो जाओ ये दैत्यों से मैत्री कर लो। कहा दैत्यों से मैत्री कर ले, अगर दैत्यों से मैत्री कर लेंगे तो दैत्य ही राजा बने रहेंगे, हमको तो उनकी सेवा करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, संधि करो, लेकिन वो संधि केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्योंकि दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करोगे और समुद्र के मंथन से अमृत निकलेगा। वो अमृत हम तुम सब देवताओं को पिला देंगे, तुम लोग अजर अमर हो जाओगे। इसे देवताओं से मैत्री करो, लेकिन कैसी मैत्री करना है, अपने स्वार्थ की। क्योंकि भगवान ने उपदेश किया देवताओं कि सठे साठ्यम समाचरित, कि सठ के साथ सठता करनी चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। अगर दुष्ट के साथ सही आचरण करोगे तो तुम्हारा ही पतन हो जाएगा। अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दुष्ट के साथ दुष्ट ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अहिमूषकवत्तेवा हेरथस्य पदवीं गतैः। भगवान ने कहा जैसे सर्प और मूषक की मैत्री होती है, उसी प्रकार से तुम्हें देवताओं उनसे असुरों से मैत्री करना है। सर्प और मूषक की मैत्री जानते हैं आप लोग। सर्प और मूषक की मैत्री ऐसी होती है, एक बार कोई लकड़ी का मंजूसा था, बक्सा था, मकान मालिक ने खोला, उसी समय जो एक मूषक उसमें कूद गया, उसके पीछे सर्प भी उसमें कूद गया। तब तक मकान मालिक ने बंद कर दिया बक्से को। अब बक्सा बंद हो गया तो सर्प ने सोचा कि अब तो हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, इसी में पड़ा रहना पड़ेगा। ये मूस जो है ये चाहेगा तो ये बक्से को काट सकता है, हमारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने, मूस बेचारा छिपा हुआ था, सर्प हमको कहीं हमारा भक्षण न कर ले। तो सर्प ने दिखावटी मूस से कहा, भैया क्यों छिपे हो? अरे हम लोग भाई भाई हैं और हमने जो हिंसा का परित्याग कर दिया, क्यों डरते हो? आओ हमसे गले मिलो। मूस बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये भावना कैसे इनके अंदर आ गई, ये तुम्हारे परम शत्रु है। कह लो आल्हा में गाते हैं मिलकर, जो क्या कहते हैं, तो अगर शत्रु बड़े प्रेम से मिलता है, जानो कोई गड़बड़ मामला है, सोच लेना चाहिए कि हमारा परम शत्रु कैसे प्रेम से मिल रहा है उसे। लेकिन उस मूस ने विश्वास कर लिया, कहा देखो सबने कहा ऐसा करो, इस बक्से को काट दो, इस लकड़ी का बक्सा इसको काट दो, इतना बड़ा छेद कर दो कि हम भी निकल जाओ तुम भी निकल जाओ। क्या हुआ, मूस ने क्या किया कि उसको जो है बक्से को काट दिया। सर्प बाहर निकल गया और छिद के पास बैठ गया और जैसे मूस बाहर निकला टप से पकड़ लिया मूस को भी निकल गया और बाहर भी आ गया। ये होती सर्प और मूस की मैत्री। भगवान ने इंद्र से कहा ऐसी ही मैत्री करना है, क्योंकि दुष्टों के साथ सही मैत्री नहीं करना है। इस प्रकार से देवता लोग जो है सब गए, अस्त्र रख करके बिल्कुल ऐसे गए जैसे राजा बलि समय असुरों के अधिपति राजा बलि थे। तो बलि के मंत्रियों ने कहा इंद्र आ रहा है, इसको आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं, बलि ने कहा देखो सब निहत्थे आ रहे हैं देवता लोग, इन पर आक्रमण नहीं करना है। इंद्र वहां पहुंच गए,
इन्होंने बलि को हाथ जोड़ा, नमस्ते किया, भाई समय अपनी कर्ज अपनी है, तो प्रणाम किया। सब देवताओं ने श्लोक पर नमस्कार किया, हाथ जोड़ा। तो जो है बलि ने कहा भाई सब लोग आसन ग्रहण कीजिए। सबको आसन, सब लोग आसन किए और मुख्य आसन पर बलि बैठा था। सब लोग बैठ गए। उसके बाद बलि ने कहा बताओ कैसे आगमन हुआ है, इनसे पूछा। इनने कहा देखिए हम आपसे भय विरोध करते रहे सदैव असुरों से, जबकि हम लोग एक ही पिता के संतान हैं, कश्यप के पुत्र हम सब लोग हैं। इसलिए हमारी समझ में आया कि आपस में भाई भाई का बैर नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलकर रहेंगे तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ी उन्नति होगी। विरोध से क्या होगा, हम आपको मारेंगे, आप हमको मारेंगे। तो ज्यादा तो उनके दिमाग में पची नहीं बलि को, लेकिन इनकी बात को विश्वास किया। कहा चाहते क्या है? फिर मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के भाई भाई सब मिलकर के असुर और दैत्य समुद्र का मंथन करें, और समुद्र के मंथन से जो है वहां से अमृत प्राप्त होगा। हम सब लोग आपस में बांट करके पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। तब तो बलि को भी लोभ हो गया, गाय तो बात सही, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और संधि हो गई, मित्रता हो गई, प्रमाणित हो गई। उसके बाद कहा इस प्रकार से सब लोग गए और मद्राचल पर्वत को जाकर के वहां से उखाड़ा और वहां से लेकर के सब लोग चलते हैं, लेकिन बीच में गिर गया, बहुत लोग दबा गए। उसमें भगवान नारायण आते हैं, अपने गरुड़ पर उसको रख करके और समुद्र तक पहुंचा देते हैं। और समुद्र में अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई। औषधियों का मंथन होगा तब अमृत निकलेगा। अनेक प्रकार से बड़े बड़े पर्वतों से, जो दिव्य पर्वत है हिमालय आदि, उन सब पर्वतों से औषधियां ला करके समुद्र में डाली गई। उसके बाद समुद्र का मंथन, मद्राचल को मथानी बन गई और वासुकी नाग से कहा गया कि आप रस्सी बन जाइए। वासुकी नाग कई योजन के लंबे हैं, एक योजन में 4 कोस होते, कई योजन के लंबे। तो कहा यही ठीक रहा, उसमें इतने लंबे थे सारे देवता उसको पकड़ सकते थे। तो कहा तुम जो रस्सी बन जाओ। तो कहा हम रस्सी को बन जाए, अपनी दुर्गति कराओ है, अमृत मिलेगा देवताओं को असुरों का, और दुर्गति अपनी हम क्यों करा लें। तब देवताओं ने कहा देखो तुम्हें भी अमृत का भाग मिलेगा, अमृत में हिस्सा लगेगा। तब वो तैयार हो गए। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। इस प्रकार से मंथन आरंभ हुआ। और उधर क्या हुआ, जब मंथन होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु भी देवताओं के पक्ष की ओर से आ गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो ऐसा है कि देवता लोग श्रेष्ठ होते हैं, से देवता लोग जो है सबका मुख पकड़ेंगे, और असुर लोग थोड़ा निम्न होते हैं इसलिए वो पकड़ेंगे पूंछ। अब तो असुर बिगड़ गए, हम श्रेष्ठ हैं, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान ने कहा वही सही, क्योंकि असुरों से उल्टा बोला जाता तो काम सिद्ध हो जाता। भगवान को मालूम था कि जब मंथन होगा तो वासुकी नाग से भयंकर विष निकलेगा, तो जो पकड़ेगा वो सब बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, उसके विष से दग्ध हो जाएंगे। ऐसे असुर मारेंगे नहीं, जब उल्टा बोल दिया, कहा नीच है, नीच लोग पूछ पकड़े, श्रेष्ठ लोग मुख पकड़े। असुर लोग अपने आप जो है मुख पकड़ लिए और देवता लोग पकड़ लिए पूछ। भगवान ने सोचा कि भाई हमको भी इसमें हिस्सा लेना है, तो हिस्सा अगर लेना है तो हमको परिश्रम भी करना चाहिए। भगवान भी लग गए। देवताओं की ओर से समुद्र मंथन आरंभ हो गया। लिखा है भगवान बढ़िया सुंदर, बड़े शोभित हैं, आभूषणों से युक्त हैं, श्याम वर्ण के भगवान हैं। भगवान जो है मंथन, समुद्र मंथन कर रहे हैं उसमें। और समुद्र मंथन के पहले ही वो जब वो पर्वत उसमें डाला गया तो बहुत भारी था। जब डूबने लगा तो भगवान ही कमठ के रूप में अवतरित होकर पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लिया। कमठ भगवान की
कमट रूप में रोक लिया। उन्हीं के ऊपर मंथन हो रहा, भगवान सब सहन कर रहे हैं अपने पीठ के ऊपर, अपने भक्तों के लिए, अपने पुत्रों के कल्याण के लिए। इसलिए से बाबा के सिर पर पौध चाहे न उछले, बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भगवान को भी, भगवान के सब ये पौत्र हैं और जो सब उचक रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है। तो भगवान के पीठ पर जो है समुद्र मंथन हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, सबसे पहले विष निकला और विष से सब देवता, किन्नर, गंधर्व, असुर सब भयभीत हो गए। हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस समय भाई भगवान विष्णु ने भी कहा कि देवताओं के देव महादेव हैं, वही विष के देवता हैं, वही सब सर्व भिक्षु अपने शरीर में धारण करते हैं। उन्हीं के पास सब लोग चलो, उन्हीं की प्रार्थना करो, वही हम लोगों को इस विष से बचाएंगे। सब लोग गए और सभी देवताओं ने, सब लोगों ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना किया कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्य दहना विषा। आप देवताओं के देव हैं, आप महादेव हैं, आप सारे जीवों का कल्याण करते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमको विष से बचाएं। और कोई, मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं जो इस भयंकर विष से हमें बचा सकता है। सारा त्रैलोक जलकर भस्म हो जाएगा। उस समय भगवान शंकर बड़े संकोच में पड़ गए। एक बार तो मन में इच्छा हो रही कि स्वीकार करें, विष को पान कर जाएं। दूसरी तरफ पार्वती जी की ओर देख रहे हैं, पार्वती जी बगल में बैठी थी, ये कहीं नाराज ना हो जाए। भाई पत्नी को भी देखना पड़ता है, हाँ संभल का काम करना पड़ता है। तो जब बार बार भगवान शंकर पार्वती जी की ओर देख रहे थे, पार्वती जी समझ गई। लिखा है कि एव मामंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव ज्ञान मोदित। तो पार्वती जी ने अनुमोदन किया कि नहीं, जो करना चाहे तो करो, इनकी रक्षा के लिए विष पान कर लो। पार्वती जी अपने पति के प्रभाव को जानती थी, इसलिए अनुमति दे दिया, अनुमति दे दिया। भगवान शंकर ने हलाहल विष अपने हाथ में ले लिया करतल में और सारे विष को पान कर दिया। लेकिन वो विष जो है कंठ तक ही आया, यहीं पर रुक गया, यहीं पर समाप्त कर दिया। अपने तप की अग्नि से, हृदय की अग्नि से जला दिया। यही जो है विष रुक गया। अंतर क्या हुआ, ये विष जो मारना चाहिए था, लेकिन शंकर जी ने त्रैलोक के कल्याण के लिए विष पान किया था। इसलिए वो जो विष था वो भगवान शंकर जी का आभूषण बन गया। लिखा है यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषण। वो जो है भगवान शंकर का नीलकंठ आभूषण बन गया। वो नीलकंठ भगवान की, भगवान नीलकंठ हो गए। इसलिए समाज के हित के लिए विष पीना भी अच्छा होता है। आजकल लोग क्या होते हैं, ऐसे बालक होते हैं, स्त्री पुरुष ऐसे लोग होते हैं कि सल्फास खा जाते, अपना तो गए और पूरा परिवार भी कष्ट में छोड़ देते हैं। तो दूसरों को अपना भी कष्ट दिए, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। ऐसा विषपान नहीं करना चाहिए। विषपान करना हो भगवान शंकर से सोचो, सीखो। ऐसा काम करना चाहिए, लोगों की रक्षा करके पार चले जाए तो ठीक है। ये क्या हुआ, सल्फास खाकर अपना गए, घर वाले भी जेल चले गए और बाद में भूत प्रेत बन करके पूरे परिवार को पीड़ा पहुंचाओ। क्योंकि सल्फास खाने वाले, विष पीने वाले ये भूत प्रेत बनते हैं, इनका उद्धार नहीं होता। इस प्रकार से इन कथाओं के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए। इसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हो गया। कामधेनु गौ की उत्पत्ति हुई। तो उस प्रकार से उसे जो है कहा गया, भाई ये तो इस गौ को दान कर देना चाहिए। उसको ऋषियों को दे दिया गया। तो उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ, वो जो है बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी जो श्वेत वर्ण का था,
चार दंत वाला वो इंद्र को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सब इधर उधर बांटा गया और उसके बाद धीरे धीरे साक्षात उससे लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी को देख करके सब लालायित हो गए। देवताओं इंद्र ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। लक्ष्मी जी का सब लोगों ने अभिषेक किया। लक्ष्मी जी ने भगवान को अपना पति वर्ण कर लिया। इस प्रकार से बहुत सारे 14 रत्न उत्पन्न हुए और फिर अंतिम में जब सुंदर जब अमृत उत्पन्न हुआ, जब वो लेकर के वैद्य अमृत को प्रकट हुए, अमृत को देख करके सब लोग लालायित हो गए। अब सब दौड़ लिए। असुर जो है पहले दौड़े, क्योंकि असुर ज्यादा कुशल होते हैं। वो दौड़े और जा करके विष को अपने हाथ में ले लिया, छीन लिया। वैद्य से अमृत को छीन लिया और छीन करके और आपस में विवाद होने लगा। वो कहा पहले हम, पहले हम, पहले हम। अब देवता लोग तो घबरा गए कि हमारा मुख्य उद्देश्य था अमृत पीना, अमृत तो असुरों के हाथ में चला गया, अब हम क्या करें। देवता लोग भगवान का स्मरण करने लगे। उसमें भगवान एक मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर युवती का रूप बना करके, बड़ा दिव्य रूप। तो भगवान ने मोहिनी रूप से धारण किया असुरों को मोहित करने के लिए। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। भगवान मोहिनी के रूप में, उनको देख करके सारे असुर मोहित हो गए और जिसके पास अमृत का कलश था लेकर के आया और मोहिनी भगवान को दे दिया। कहा देवी आप इसको लीजिए, आप जैसा चाहें वो बंटवारा कर दीजिए। भगवान ने कहा, मोहिनी रूप में भगवान ने कहा हम पर कैसे विश्वास कर रहे हो। कहा मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान की सुंदर मुस्कान, इतना सुंदर दिव्य शरीर, ऐसे वस्त्र, सुंदर कामनी वाले, वायु चल रही थी, मोहिनी भगवान के वस्त्र उड़ रहे थे। ऐसा असुरों के अंदर काम पैदा हुआ कि वो अमृत कलश दे दिया। भगवान ने कहा देखो अगर मुझ पर विश्वास है तो असुरों से कहा तुम अलग पंक्ति बनाकर बैठ जाओ और देवताओं से कहा तुम अलग पंक्ति में दूर बैठ जाओ। असुरों की ओर मुस्कुरा करके मोहिनी भगवान ने कहा देखो नीचे का माल जो गाढ़ा होता है और ऊपर का होता है हल्का, पहले हल्का हल्का देवताओं को पिला दे, फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिलाएंगे। तो भगवान चले गए, देवताओं को अमृत परोसने लगे। लेकिन बीच में राहु को संदेह हो गया था, राहु बीच पंक्ति में बैठ गया। तो जब भगवान परोस रहे थे तो राहु को पहचान तो गए कि राहु है, लेकिन अब पंक्ति भेद करना दोष माना जाता है, तो राहु को भी परोस दिया। लेकिन राहु जो बैठा था सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा था। सूर्य चंद्रमा पहचान गए तो राक्षस देवताओं के भेष में, उसमें भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जला दिया। राहु के 2 खंड हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। लेकिन अमृत पी चुका था वो, इसलिए वो मरा नहीं। वो 2 ग्रह बन गए राहु केतु। असुरों को पता चला भगवान तो मोहिनी भगवान जो है अमृत पिला करके अदृश्य हो गए। अब तो असुर लोग बढ़ा गए, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। युद्ध हुआ, युद्ध में वो सारे जो है असुर मारे गए, देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला है, भगवान के दिव्य अवतार हैं, भगवान ऐसी लीला करते हैं।